देखिए विकार सुलवानी को तो लोगों ने आजमाया है ना पिछली बार, अभी यही दर्दई है। दर्दई का मैक्सिमम लायंस शेयर दोनों इलेक्शनों में वोट्स का उसके तरफ गया। डीडीसी इलेक्शन में भी मेरे और कांग्रेस के वोट ऑलमोस्ट बराबर थे और उनकी जमानत फिर भी जब्त होगी शायद, लेकिन वहाँ से ही थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी और थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी मिली कि 400 के 850 में से कम 400 वोट तो उनको गए हैं, कांग्रेस को गए हैं। लोगों ने उस वक्त वो पैटेक कांग्रेस का गढ़ रहा है वो एरिया, लेकिन उनको रोड नहीं दिया, जबकि रोड देना बहुत आसान था। बाकी जगहों पे उन्होंने अपने कुछ एरियाज में जहाँ उनके पेट एरियाज थे वहाँ रोडों का जाल बिछा दिया। लेकिन ये जो हमारा पहाड़ी एरिया है उन्होंने काफ़ी किया, चाहे वो नील हो, चाहे खड़ी का कुछ एरिया हो, चाहे सुमड़ एरिया हो, चाहे पोगल प्रस्थान हो और या इवन सुजमतना का एरिया हो। तो इन कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने शौकत डैंग का करियर ख़त्म किया, पुराने साथी रहे हैं आपके, लेकिन जब साथ चलने की बात आई तो आप अकेले ही निकल लिए और उनको खजल कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने उनसे मशवरा किया है। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए दोनों ने मशवरा किया और वो वाहिद आदमी है, बहुत कम लोगों से उस वक्त मशवरा करने का मौका मिला क्योंकि उस वक्त कौंसल बनानी थी। तो मैं उनसे मशवरा करके उनकी इजाज़त से गया हूँ और मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है और शौकत साहब भी इस चीज़ को जानते हैं। मैं ऐसी बात वो नहीं था कि मैं तो, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी कि वो पहले पार्टी के साथ थे, वहीं वापस जाना चाहते थे। लेकिन आज़ाद साहब जैसी शख्सियत पर जिनका एक तारीख रही है, और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि रामबन का कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल नहीं था, वो उन्होंने दिया। हमें मानना चाहिए कि रामबन अगर इसका डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आज़ाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमें मानना चाहिए। और अगर हमें क्या हम लोग नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला भी इसमें हमें पकड़ेगा। रुना साहब, असेंबली इलेक्शंस में आपने भी हाथ आजमाया था और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, बहुत साथ भी मिला आपको, तो क्या नेक्स्ट जब भी इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट करेंगे? ना, मुझे लगता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वक्त बताएगा क्या होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर IAS ऑफिसर, मौजूदा DDC काउंसलर और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता बशीर अहमद रुनियाल साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आज बोलने का। बशीर साहब, अगर बात करें हम एज अ DDC काउंसलर के रूप में अगर हम बात करें, क्या कुछ काम जो है आपकी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं? देखिए, DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो कपेक्स बजट हमारा आता है उसमें DDCs के लिए 10 करोड़ आता है टोटल। वो एक DDC के लिए तकरीबन 71 लाख के करीब बनता है। तो उससे तो हमने कोशिश किया कि छोटे छोटे जो लिंक रोड्स हैं वो मैंने किए, कहीं 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक के भी लिंक रोड्स जो है मैंने टेकअप किए, कुछ बन गए। तो मेरा जो पूरा फोकस रहा, सिवाय उस जगह जहाँ बहुत ही कोई क्रिटिकल गैप हो तो बाकी डिपार्टमेंट्स को थोड़ा बहुत पैसा दिया, अदरवाइज मैंने पूरा फोकस जो है उसी पे किया है, रोडों पे किया। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रोड बन भी गए हैं। मेरा एक बास एरिया था वो कनेक्ट हो गया, मेरा ग्वाला एरिया था वो कनेक्ट हो गया। मैं ये जो है एक ग्वाला है, दूसरा ग्वाला करशन एरिया जो है पोगल अपर में, वहाँ पे भी कनेक्ट इंशाल्लाह हो जाएगा। वो भी टेंडर हो गए हैं, अब मेरे काम स्टार्ट होगा। कुछ लास्ट ईयर किया था। इसी तरीके से पांचल अप टू तुलिहाल मेरा जो है इस साल उम्मीद है कि वो कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टेंडरिंग प्रोसेस में हमें लेट हो गया क्योंकि अब हमें नया एक्सचेंज जो है डिवीज़न बानाल शिफ्ट हुआ, उसमें थोड़ी सी ऑपरेशनल कुछ हैज़र्ड्स आए तो अब मामला ठीक हो गया। तो इसी तरीके से एक हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल एड सेंटर, उसके लिए भी मरनाल के लिए रोड मैंने सैंक्शन किया है, वो भी इंशाल्लाह इस साल और अगले साल या 2 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। हर सेकेंडरी थी यहाँ पे मालीगाम की, तो वहाँ भी 300 मीटर उसको चाहिए था कनेक्ट करने के लिए, वो भी इस साल इंशाल्लाह हो जाएगा। बास से एक खाला है, उसमें भी मैंने एस्पिरेशनल ब्लॉक में रखा हुआ है, कोई 300 मीटर लास्ट ईयर हो गया था और इस साल 400 मीटर है, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। बीच में कहीं कहीं बोटल नेक्स हैं जो कहीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी लोग कोशिश करते हैं मुझे मतलब पॉलिटिकली हिट करने की, तो उसमें भी मैं लगा हूँ, लोगों से कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ रोड तो मैंने बगैर मुआवजे के, जहाँ मलकियत ज़मीन से लोगों ने दिया, उसमें घटाली के लोग, एक जगह है मलीगाम में,
इसी तरीके से मालीगाम ए में लोग हैं, सबराल है, ग्वाला है, बास है, लोगों ने दिया और आज वो आराम से जो है वहाँ पे गाड़ी जाती है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम। तो इसी तरीके से यूटी से हमने 2 रोड लिए हैं। एक पोगल टू सरगली जो है उसमें भी मैंने लिया। हालांकि उस रोड पे कंट्रोवर्सी बड़ी हुई। वहाँ जिन लोगों को हमने ये रोड दिया तो उसमें कुछ एक ग्रुप तैयार होगा जिन्होंने कहा कि ये जी आपने नहीं दिए हैं, ये हमारी वाइस चेयरपर्सन ने दिए हैं। लेकिन जो बेसिकली ये होता है कि हर किसी को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में रोडों का जो हिस्सा आता है वही उसी हद तक होता है। इसके अलावा जो है दूसरा, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हर किसी को दे कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं मदद किसी की करूं और अगर हम एक यूनानिमस डिसीजन होगा तो वो मुझे कोई डिस्क्रेडिट करे और दूसरे को दे, तो ऐसा नहीं है। बाकी हमारे तमाम मेंबर्स की मदद थी, हर आदमी ने, हम एक दूसरे का करते हैं, अप्रूव करके हमारी रेजोल्यूशन जाती है तो हो जाता है। तो ये भी है मेरा दूसरा, ये जो बास वाला दोनों रोडों के अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपया मैंने करवाया। बाकी छोटे मोटे काम मैंने दरदही में, ताज निहाल में जो छोटे छोटे काम थे वो रखे मैंने, और भी काफ़ी जगहों पे जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका वो कोशिश की। और बाकी मेरे 2 जरनाल एरिया में मेरा एक नाबार्ड में एक रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके टेंडर्स हो गए हैं और एक में काम शुरू हो गया, उखड़ाल टू राउंड टॉप, उसमें 3-4 किलोमीटर का जो है वो टेंडर्स हो चुके हैं, काम भी शुरू हो गया। तो कोशिश मेरी यही है कि इन एरियाज़ में जो टोटली अनकनेक्टेड थे वहाँ रोड्स वगैरह का जाल बिछ जाए और लोगों को ज़्यादा से, और मेरी कोशिश ये रहती है मैं उन इलाका में मैं रोड की अलाइनमेंट ले जाता हूँ जहाँ पे ये जो है मैक्सिमम सरकारी ज़मीन आए। तो मेरी ये कोशिश की थी, एक परला सरनन रोड भी मैंने सैंक्शन किया जो एक हमारे एक बहुत अच्छा एरिया है, वो एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का देवीरा। तो वहाँ पे कुछ क्वार्टर भी सैंक्शन हुए हैं टूरिज़्म के डिपार्टमेंट की जानब से, लेकिन काम वहाँ हो नहीं पाया क्योंकि बहुत मुश्किल है ठेकेदार के लिए वहाँ तक ढुलान करना, 2-3 किलोमीटर ढुलान करना, बहुत स्टीप चढ़ाई है। वो भी मैंने किया था और वहाँ भी लोगों ने, कुछ लोगों ने, अपने ही लोग हैं वो, उन्होंने कुछ चरागाह एरिया वगैरह में कर दिया हुआ है बंद कर दिया, लेकिन उसमें भी अभी उनकी बेदखली हो चुकी है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उनके साथ जो है जो भी कानूनी सलूक होगा वो होगा और काम स्टार्ट होगा। तो इसके अलावा बिजली में कहीं कहीं पोलों का मसला है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी हमने कोशिश की है कि अपना असर रसूख लड़ा के और काउंसिल की मदद से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हम अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रांसफार्मर्स वगैरह कहीं पे बिजली के जहाँ पोलों की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडसूल एरिया अनकनेक्टेड है, वहाँ के लिए भी इंशाल्लाह इस बार कनेक्ट हो जाएगा, भाई पावर सप्लाई वहाँ तक जाएगी। तो छोटा मोटा बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। नूना साहब, अगर बात करें हम पंचायतों की, कितनी पंचायतें जो हैं आपके अंडर आती हैं और क्या आपने पूरा इंसाफ हर एक पंचायत के साथ किया है? देखिए, पंचायतों के लगभग मैंने हर पंचायत के साथ इंसाफ किया है, कोशिश किया। अभी मेरे इंसाफ करने का तरीका ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुके हैं तो उन पंचायतों में हमारी कोशिश रहती है कि उन पंचायतों में जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल गैप्स हैं तो उन पंचायतों को हमने फ़िलहाल टेकअप किया है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इंसाफ है कि अगर हम पंचायतों को इक्वली डिवाइड करें, उसमें विद द एक्सेप्शन ऑफ दर्दी एक ऐसी पंचायत है जहाँ पे इसमें JJM में हमने 3-4 करोड़ 4-5 करोड़ का जो काम किया है, जो अभी कभी कहीं भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ सिवाय दर्दी एरिया में ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हुआ है। पानी की सप्लाई में काफ़ी वहाँ बेहतरी हुई है, नई पाइपें लगी हैं, हर महल्ला कनेक्ट हुआ है, वो तो काफ़ी हुआ। लेकिन वहाँ पे जो रोड का मसला है, आपको पता है कि उनके बिल्कुल बॉटम से नेशनल हाईवे जा रही है और पेंटाल का एरिया जो है बड़ा नटोरियस एरिया, वो इसी दरदही में पड़ता है और बड़ा स्टीप चढ़ाई है ऊपर, और इतना वहाँ पे कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया चाहिए दरदही टॉप तक रोड पहुँचाने के लिए। सर्वे हो चुके हैं, प्रोजेक्ट ऑलरेडी PMGSY ने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आगे चला गया है। तो जब भी जो है नए रोड टेकअप होंगे, अभी तक तो सिर्फ अपग्रेडेशन का मसला चल रहा है PMGSY में, अगर नए टेकअप होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दरदही जम्मू कश्मीर के कोई 932 गाँवों में
वाहिद सबसे ये जो जहाँ पे अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई है तो उसमें दरदही सबसे नंबर 1 पे क्वालिफाई कर रहा है। दूसरे नंबर पर सरबगनी है, तो ये खारवान एरिया है, तीसरे नंबर पर सरबगनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टेकअप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी अंडर PMGSY तो ये भी हो जाएगा। इस तरह नॉर्मल ये यूटी बजट से तो बहुत ही फेज्ड मैनर में हो सकता है। और उसमें एक पुल का मसला जो है वो सबसे ज़्यादा मसला है, जिसमें 6-7 करोड़ रुपया चाहिए, इवन 10 करोड़ भी चाहिए पुल के लिए। एक बहुत बड़ा ये जो ऊपर से जो पोगल और प्रस्थान नाला जो है कंबाइंड जब नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका ये फैलाव है, और उस फैलाव की वजह से काफ़ी लंबा पुल चाहिए, जो मेरे ख्याल में अगर इसकी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाए तो मुझे लगता है कि ये उस पैमाने पर भी नहीं उतरता है। लेकिन जो लोगों को कनेक्ट करना है तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी बाकी तकरीबन हर पंचायत से हुआ, अलबत्ता इसमें भी मैंने किसी जगह छोटे मोटे काम दिए हुए हैं जो ब्लॉक में चल रहे हैं, या मेरे असर रसूख से जो हुआ है उसमें स्कूल के लिए मैंने कुछ पैसा रखा था, हेल्थ सेंटर के लिए रखा हुआ है, बाकी बाकी चीज़ें हैं। लेकिन रोड्स जो है रोड का अभी तक वो लोगों को ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। पंचायत सोजमतना ए, क्या वो भी इसी पंचायत में आता है या अलग है? तो सुजमतना यही बेसिकली दर्दई है ना, हाँ दर्दई उसी का नाम है। वहाँ पे भी रोड नहीं है सोजमतना ए, मतलब अगर हम नीचे से वही दर्दही की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो खौड़ा दर्दही जो है वो एक ही पंचायत है, वही सुजमतना ए है, उसी की मैंने बात की कि वहाँ पे रोड के ये मामलात हैं। जुनेद साहब, आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, डीडीसी मेंबर हैं, बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स से हमारी बात होती रहती है। वो कहते हैं कि डीडीसी मेंबर्स को जो पावरें देने की बात की गई थी इलेक्शन से पहले, वो पावरें नहीं हैं डीडीसी मेंबर्स के पास, जिस वजह से वो लोगों के जो डेवलपमेंटल काम है वो उस तरह से नहीं करवा पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे काम करवाए हैं। क्या आपको भी मायूसी होती है कि जिस तरह की पावर्स होनी चाहिए थी वो नहीं है? अगर वो होती तो हम और अच्छे से काम कर पाते? देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम। आप ये समझते हैं कि पंचायतों का इलेक्शन करके या इस किस्म के जो BDC इलेक्शन करके या DDC इलेक्शन करके जो पॉलिटिकल वैक्यूम दूर होता है, वो नहीं होता। एक था कि एक सीनियर लेवल पर जब हमारी ये DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट हुई, उसके बाद इलेक्शन हुई, 3rd टायर हुआ, एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। लेकिन ये करने से पहले बहुत ज़्यादा इसको हाइप क्रिएट किया गया, बड़ा यूफोरिया क्रिएट किया गया कि देखो जी इससे पता नहीं ये होगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगी। तो छोटे से बजट में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन का बजट मेरे ख्याल में 52 करोड़ है जो हमारे उसमें आता है। उसमें कहीं ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें अगर हम बांटे तो 2-2, 3-3 लाख रुपया भी नहीं आता है एक DDC को। फिर उसमें BDCs भी अपनी डिमांड्स हैं, तो कुछ डिपार्टमेंटों के तो ले दे के जो है, और पंचायत का जो नॉर्मल पहले भी आता था अब भी आता है वो भी हमारे खाते में डाला है कपेक्स में। इसी तरीके से जो BDCs को मिल रहा है कोई मेरे ख्याल में 32 करोड़ के कितना मिल रहा है वो भी हमारे खाते में डाला है। और ये DDCs का 10 करोड़ जो है ये भी हमारे खाते में डाला है कि इससे कुछ हम कोई खास खातर का नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरा तजुर्बा था, मैंने कोशिश की कि रोड में अगर बनाने पर एक ही रोड में मेरा पूरा 5 साल का प्लान हो जाता है और कुछ थोड़ा सा ये जो है डिस्टेंस में कवर कर पाता। लेकिन मैंने सिर्फ जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट दिया उनको सिर्फ अर्थवर्क दिया। अर्थवर्क जो है इतना कॉस्टली नहीं होता, तो कम से कम उस अर्थवर्क में लोग हचकोले खा के ऐसे वैसे करके ये जो गाड़ियाँ जाती हैं और गाड़ियाँ जो है सोमोज वगैरह, तो लोगों को किसी हद तक जो है काफ़ी ये मिल जाता है, ये राहत मिलती है। तो ये है मसला। जुनेद साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता भी हैं, और क्या स्थिति देखते हैं आप अगर हम बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बात करेंगे? हमारी ठीक है, इस वक्त लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा और किसी पार्टी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है अपना एक तारीख रही है, और इसी तारीख को मद्देनज़र रखकर और जो आज तक परफॉर्मेंस रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो कंपैरेटिवली बेटर रही है बाकी पार्टीज से। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मेरे ख्याल में वाहिद एक पार्टी है जिस पर इस वक्त लोगों का एक भरोसा भी कर सकते हैं, और लोग जो हैं चाहते भी हैं कि ये पार्टी आए और
इस रियासत या जो का रियासत का दर्जा जो ख़त्म हो गया इसको वापस लाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी पोजीशन है तकरीबन जो है जहाँ तक मेरा अभी। लेकिन मसला ये है कि मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, और इसी मेहनत करने की ज़रूरत में जो है ये मेहनत करने के सिलसिले में जो है हमें इसको लाइटली नहीं लेना है। नहीं, ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौरे हैं बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बार-बार, और लोगों का जो समर्थन उनको मिल रहा है, इससे कितना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो टक्कर देने में कामयाब होंगे? देखिए, हर कोई अपना-अपना, लेकिन अभी इलेक्शन का वो माहौल नहीं बना है। जब इलेक्शन का माहौल होगा तो हर पार्टी अपनी तरफ से करेगी कोशिश। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ट्रेडिशनली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेट सीट रही है बानाल, बीच में कांग्रेस की तरफ चली गई, लेकिन बुनियादी तौर पेट सीट रही है। और अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ताना बाना बिखर गया है, गूल इसके साथ आ गया, तो कोई इस वक्त जो है क्या पता लोगों की जो रीजनल ये जो इलाकाई इसमें मामलात भी ज़ेरे गौर होंगे इस अगले इलेक्शन में। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये इलाकाई बुनियाद पर इलेक्शन लड़े गए तो रिजल्ट कुछ आ सकते हैं, अगर पार्टी बेसिस पे हुए तो हमारी पार्टी बेटर है। तो जो विकार रसूल वानी साहब जो पिछले कई इलेक्शंस में वहाँ से जीते हैं बानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिन पे कांग्रेस ने जो है पूरी स्टेट की जिम्मेवारी सौंपी है, क्या लगता है आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या लोग उन पे भरोसा करेंगे? देखिए, विकार रसूल वानी को तो लोगों ने आजमाया है ना पिछली बार, अभी यही दर्दई है। दर्दई का मैक्सिमम लायंस शेयर दोनों इलेक्शनों में वोट्स का उसके तरफ गया। डीडीसी इलेक्शन में भी मेरे और कांग्रेस के वोट ऑलमोस्ट बराबर थे, और उनकी जमानत फिर भी जब्त होगी शायद, लेकिन वहाँ से ही थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी और थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी मिली कि 400 के 850 में से कम 400 वोट तो उनको गए हैं, कांग्रेस को गए हैं। लोगों ने उस वक्त वो पैटेक कांग्रेस का गढ़ रहा है वो एरिया, लेकिन उनको रोड नहीं दिया, जबकि रोड देना बहुत आसान था। बाकी जगहों पे उन्होंने अपने कुछ एरियाज़ में जहाँ उनके पेट एरियाज़ थे वहाँ रोडों का जाल बिछा दिया। लेकिन ये जो हमारा पहाड़ी एरिया है उन्होंने काफ़ी किया, चाहे वो नील हो, चाहे खड़ी का कुछ एरिया हो, चाहे सुमड़ एरिया हो, चाहे पोगल प्रस्थान हो, और या इवन सुजमतना का एरिया हो, तो इन एरियाज़ को उन्होंने काफ़ी ये इग्नोर किया। तो ये वजह थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को अब तीसरी बार भी आजमाएंगे लोग। तो जिस तरह से डीडीसी मेंबर जो बशीर न्यायिक साहब हैं, कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने जो रिप्लाई किया है आज़ाद साहब को, आपने देखा होगा, क्या उस तरह का रिप्लाई जायज़ है? ये तो मैं सोचता हूँ कि यदि इखलाकी इनतात इस कदर गिर गया, इखलाकी इनतात का ये एक बहुत बड़ी जीती जागती तस्वीर है, तो उनको मुअज़्ज़िज़ मेंबर को उनका ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही हम लोगों को तहज़ीब के दायरे के अंदर रहना है। हमें ये जो इतना पर्सनल और वो इल्ज़ामात जो किसी पे लगे भी नहीं, जो हुए ही नहीं, जिनका ताल्लुक भी नहीं, वो लगाना किसी लीडर के साथ बहुत बुरी बात है। मैंने वो तो मेरे ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। खैर, मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन आज़ाद साहब जैसी शख्सियत पर जिनका एक तारीख रही है, और मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि रामबन का कोई डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल नहीं था, वो उन्होंने दिया। हमें मानना चाहिए कि रामबन अगर इसका डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आज़ाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमें मानना चाहिए। और अगर हमें क्या हम लोग नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला भी इसमें हमें पकड़ेगा। गुलजार साहब, अगर बात करें हम कुछ लोग हैं, चाहे वो आपके अपोजिशन करते हैं या मुकामी कोई लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम और जम्मू में ज़्यादा रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या आप तक लोगों की रीच है, लोग आप तक पहुंचते हैं अपने मसले मसाइल लेके? देखिए, इसी महीने कम से कम 4-5 बार मैं इलाके में भी गया, पूरे इलाके में गया। साथ में मैं रामबन रहता हूँ, मेरा एक्चुअली मैक्सिमम मेरी स्टे रामबन में है। जम्मू में भी चूँकि मेरे बच्चे हैं, तो जम्मू में भी आज फुल टाइम वहाँ बैठकर मैं करूँ क्या। अभी काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से कुछ पीडीडी से थोड़ा बहुत सैंक्शन करवाया, वो जम्मू बैठ कर ही हो सकता है, जम्मू में आकर ही हो सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ, जो हमने ये यूटी बजट से 2 रोड मेरे आए, वो वहाँ बैठकर नहीं हो सकते। ये चीज़ लोगों को एक गलत है। आजकल तो ज़ूम का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप कहीं से किसी भी जगह लोग मेरे साथ इन टच हैं, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई नॉर्मल फ़ोन पे कर रहा है। इलाके में मैं जाता हूँ, मैं पिछली बार बर्फ़ पड़ रही थी तो मैं वहाँ इलाके में था। ऐसा नहीं है। अब वो लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल वहाँ बैठे रहें और काम नहीं करें, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम 1 महीने में
मैं 10 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ देने की। बाकी ये कोई कहे कि फुल फ्लेज्ड में यहाँ रहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। वो एक एमएलए का देख लें आप, वो भी तो कम से कम 20 दिन महीने के सेक्रेटरीट और 30 में 20 दिन सेक्रेटरीट और 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो इलाके में रहते हैं। लेकिन मैं लोगों के साथ इन टच हूँ। 10 पंचायतों की छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो लोगों के साथ इन टच रहने में कोई ऐसी प्रॉब्लम, बल्कि मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी तक नहीं, बाहर भी को काम करता हूँ, जनरल काम करता हूँ, मिलता हूँ। ओवरऑल चीज़ें कि हम रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्टेंट मसाइल है उनकी बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। बाहर मैं इवन खड़ी तहसील की भी बात करता हूँ, रामसू तहसील की भी बात करता हूँ, बनाल तहसील की भी बात करता हूँ, जो मेरे जहन में है। और बाकी मेंबरों को भी मैं कोशिश करता हूँ, उनको भी मतलब कुछ चीज़ों से उनको भी ये जो है मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। उनसे मिलजुल के मशवरा करके काम करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये बात कहनी है क्रिटिक है, अगर मैं वहाँ रहूँगा तो कहेंगे यहाँ बैठा रहता है, काम तो श्रीनगर या जम्मू में है, तो वो वहाँ नहीं करते तो यहाँ में बैठा रहता है। जब मैं यहाँ आऊँगा तो कहेंगे कि जम्मू में बैठा है, यहाँ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप पे कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने शौकत डैंग का करियर ख़त्म किया, पुराने साथी रहे हैं आपके, लेकिन जब साथ चलने की बात आई तो आप अकेले ही निकल लिए और उनको खजल कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने उनसे मशवरा किया है। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, हम दोनों ने मशवरा किया, और वो वाहिद आदमी है, बहुत कम लोगों से उस वक्त मशवरा करने का मौका मिला, क्योंकि उस वक्त कौंसल बनानी थी। तो मैं उनसे मशवरा करके उनकी इजाज़त से गया हूँ, और मेरे पास इसका सबूत भी मौजूद है, और शौकत साहब भी इस चीज़ को जानते हैं। मैं ऐसी बात वो नहीं था कि मैं तो, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी कि वो पहले पार्टी के साथ थे, वहीं वापस जाना चाहते थे। उनको भी कैरियर मुबारक हो, कोई बात नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आगे जाके हमारी होप वो भी हो सकते हैं तो हमारे इलाके के, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अब अच्छी तरीके से काम करें, फले फूले, और लोगों को की खिदमत करें, और उनको भी खिदमत करने का मौका मिले। लेकिन ऐसा कुछ कोई बाय डिज़ाइन नहीं है, मैंने उनसे बाज़ाब्ता मशवरा किया और मेरे पास सबूत है इस चीज़ का। सब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, आवाम के लिए? देखिए, आवाम को जो है काफ़ी अवेकनिंग की ज़रूरत है। आवाम जो है छोटी-छोटी चीज़ों में ये नहीं जाना चाहिए। इस वक़्त जो है हालात इस कदर हमारे पास जो पहले जो जितनी लग्ज़री हमें अवेलेबल, जितनी हमें सहूलियत अवेलेबल थी एज़ एमएलए जब जो उनके पास बजट होता था, जितना उनके पास सीडीएफ 2-2 करोड़ रुपया होता था, बाकी वो तो अब है नहीं। तो आवाम को जो है जो ये चीज़ें देखनी चाहिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जितना भी हमें है, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं होती है तो आवाम को चाहिए उसको अप्रिशिएट भी करना, और जहाँ पर नहीं होती है तो उसको चाहिए कि हम लोगों तक बात लाना, डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाना, बाकी वो नोटिस में लाना, वो तो बहुत ज़रूरी है। बाकी आवाम देखिए, हर लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है कि वो आवाम को साथ चलाते हैं, लेकिन आवाम के साथ नहीं चलते। देखिए, जो लीडर आवाम को साथ चलाता है वो कामयाब होता है, लेकिन जो लीडर आवाम के साथ चलता है, आवाम में इतनी 2000 लोग 2 डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। लीडर का यह है कि सबकी सुननी और उसके बाद एक जजमेंट अपने तरीके से करनी और उस पर काम करना। तो मैंने अभी तक अगर कुछ भी हो कि कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि रुनियाल साहब ने काम नहीं किया। मैंने कहा एक पंचायत में हमें कुछ ऐसे जो है नेचुरल बॉटलनेक्स हैं, सुजमतना एम है जिसको दर्दी खौड़ा कहते हैं, उसके अलावा मेरी तकरीबन हर पंचायत में एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे भी मैंने जो है ना पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं रखी है कि मैं ज़रूरत इसलिए यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी इस पंचायत को दूँ ताकि मुझे यहाँ से वोट मिले, वो कंसिडरेशन मेरी नहीं रही है। मैंने मेरिट पे फैसला किया है और अंजाम जो है अल्लाह पे छोड़ा है। ये जो आप खुद भी मान रहे हैं कि सोजमतना ए के साथ कहीं ना कहीं अभी तक आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, कब तक उस रोड का काम जो है शुरू होगा? पिछले कई सदियों से जो है वो लोग इंतजार कर रहे हैं, खौड़ा दर्द आमा के लोग, कि हमें रोड जो है वो मिलेगा। उनको भी गाड़ी में वहां से चढ़ना, मैंने सुना है दर्दई में कोई सेंटर है, कोई हेल्थ सेंटर है, उसके लिए एम्बुलेंस भी जो है दी गई है, लेकिन वो वहां से 5 किलोमीटर नीचे लगती है, रोड पे रास्ता ही नहीं है।
देखिए, जहाँ तक दरदही का ताल्लुक, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने दरदही की रोड शुरू से आखिर तक, जब मैं ये जो पीडीपी के साथ था, तो पहला मेरा मुतालबा ये था रामसू तहसील के अलावा दरदही रोड। और जब चीफ मिनिस्टर ने रामबन में जनरल दरबार लिया था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ये क्या नाम है इस चीज़ को हाईलाइट किया था, और काफ़ी उम्मीद थी कि हो जाता, लेकिन उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब भी मैं कभी किसी भी हाई डिग्नेटरी को मिला हूँ, जब हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स ने दौरा किया उसमें दरदही रोड सरपरस्त था। हमारे इन्होंने दौरा किया, क्या नाम है, गवर्नर एलजी साहब ने दौरा किया तो वो सरपरस्त था। जब भी हमें चेयरपर्सन के साथ मिलकर जब हम एलजी साहब से जितनी बार भी मिले हैं, उसमें खौड़ा दरदही मकरकोट खौड़ा दरदही रोड जो है वो सरफरिस्त था। मैंने अपने तरफ से बहुत एक सिंसियर कोशिश की, लेकिन जब देखिए अभी कुछ लोग नए नए सियासत में आते हैं। एक मौलवी साहब का मैं पिछले दिनों सुन रहा था, जिन्होंने उन्होंने कहा इन्होंने जी कुछ नहीं किया, ये वो इतनी गलत बयानी तो कम से कम एक ऐसा आदमी जो मदीना यूनिवर्सिटी से फारग हो नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल उसका अपना परसेप्शन है, मैं उसको भी सलाम करता हूँ कि बंदे ने अगर कहा तो मुझे देखना चाहिए, क्या पता उसकी क्या कोई नाराज़गी जो है, क्योंकि उसकी अपनी नाराज़गी अपने एरिया अपने उस महल तक मौजूद होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अवाम को ये पता नहीं होता कि हम किस कर्ब से और किस तकलीफ से गुजर कर जो है ये चीज़ें मांग रहे हैं, और जब नहीं मिलता है तो कितनी हमें तकलीफ होती है। क्योंकि हमें पता होता है कि अवाम जो है को किस कदर मुश्किलात है, और उन मुश्किलात का अजाला अगर हमें उन्होंने पब्लिक नुमाइंदा बनाया, अगर हम नहीं कर पाए तो एक ज़िंदगी में एक खलिश तो रहेगी ये। लेकिन मैंने पीएमजीएसवाई में एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी सर्वे भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, चाहे फेज्ड मैनर में ही, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के मतलब 2024 शुरू होते ही काम शुरू हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी रही कि न्यू रोड्स को टेकअप करने में, तो इंशाल्लाह उस वक्त हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि न्यू रोड्स ने अभी अपग्रेडेशन ही करो, तो फिर हो सकता है नेक्स्ट और एक साल आगे जाए, लेकिन इंशाल्लाह मिलना ही मिलना है। और मैं किसी भी कैपेसिटी में रहूँ, जब तक हूँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों का हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे। लोग ऐसे वो फेसबुक पर कहते हैं जैसे पूरा बोझ मुझी पे, 2 प्लान विकार नहीं दिए, ये किया। उससे पहले मौलवी साहब थे। अच्छा, उसके बाद भी गवर्नर रूल में एक भी बंदे ने क्या दरदही रोड की बात की नहीं की, और वो सिर्फ उन लोगों को एक उनके वोट खरीदते और बेचते रहे, जिसकी बुनियाद पर वो उस जगह के जो मासूम लोग हैं उन्होंने सफ़र किया, गरीब लोगों ने। अगर उस वक्त थोड़ी लीडरशिप ऐसी होती और जो देखती कि उन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है रोड, तो उसको हो जाना था, क्योंकि गवर्नमेंट कर सकती थी जो हमारे यहाँ। अब इस वक्त जो है हालात बदल गए हैं, गाइडलाइंस बदल गई हैं। फॉर एग्जांपल अब मुआवजा बहुत कम मिलता है ये ज़मीनों का, तो उसमें क्या किया जा सकता है। अब लोगों को देनी है, जिसने रोड लेना है उसको फ्री देनी है। फ्री ज़मीन आपकी जाएगी, आपको रोड की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो रोड 5 किलोमीटर ऊपर वाले को चाहिए, तो आप क्यों उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, ये कंसिडरेशन भी लोगों में आ जाती है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर ये जो हमारा नया लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसमें तो 4 गुना ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमारा पुराना ही एक्ट बहाल हो जाता और उतना मिलता तो फिर भी किसी में कुछ न कुछ लोगों को मिल जाता। इसमें तो न यहाँ से मिल रहा है, इस एक्ट के तहत मिल रहा है, ना दूसरे एक्ट के तहत मिल रहा है, और खामखा कौन क्या ज़मीन देगा कोई, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, ऐसा क्या है मतलब अगर हम यूटी बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हो चुका है, बाकी सारे कानून यहाँ पे लागू हो चुके हैं जिससे लोगों का फायदा होना है, जिससे जमीन की 4 गुना ज्यादा कीमत उस जमीन के मालिक को देनी है, लैंड ओनर को देनी है, वो कानून क्यों नहीं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू हो? ये कानून लागू हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है ना। जब आप रोड नहीं चाहते, जब आप रोड का मुआवजा ही नहीं दे रहे हैं लोगों को, किसी को पहले ही लिख के नाबार्ड में आपने देना कि मुआवजा नहीं देने लेंगे, वो तो आप जबरदस्ती लोगों से लिखवा रहे हो ना कि हम नहीं लेकिन कानून तो ये कहता है कि आपको 4 गुना ज्यादा कानून तो जो है देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी हक है, और इसमें कंपनसेशन तो देना जरूरी है, कंपनसेशन तो देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए। इसके बगैर तो कोई चीज़ प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो आपने लैंड एक्विजिशन के लिए वो फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे लोगों का फायदा होगा, वो कानून जो है आप यहाँ पे लागू नहीं करना चाहते हैं। लागू हो चुका है कानून प्रैक्टिकली कागजों में, लेकिन प्रैक्टिकली इसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, मुझे लगता है ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है।
सर मैंने सुना था पिछले दिनों कुछ सर्वे वगैरह भी हुआ है। सर्वे मतलब रोड अगर काम शुरू होता भी है तो कहाँ से होगा? नहीं, ये तो जहाँ से सर्वे हुआ है वहीं से होगा। ये वही उसी जगह से होगा, मकरकोट से होगा शुरू। मकरकोट से ही शुरू होगा। मकरकोट से मतलब कनेक्ट होगा मकरकोट जरूरी, वहीं से रोड, क्योंकि बाकी दूसरी कई जगह से बटरों से लेना या फागमुला से लेना, उस रोड का तो कोई फायदा नहीं है कि आपको आधा किलोमीटर नीचे स्टीप नीचे आना है, तो उसके लिए आप 20 किलोमीटर का फैसला कौन मानेगा, वो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है आपके टेन्योर में रोड लोगों को देखने को मिलेगा? मुझे तो उम्मीद है कि अगर हमारा टेन्योर 2026 तक रहा तो इंशाल्लाह रोड हो जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, मौजूदा डीडीसी काउंसलर और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।